अस्सलाम वालेकुम शबान भाई, आज मस्जिद में ख़त्म कुरान पाक भी है और आज 29 की रात भी है। आए चले मस्जिद में आप मेरे साथ। ओहो यार, मुझे याद ही नहीं था। चलो आओ चलें ख़त्म। ओहो आओ चले, टाइम पहले भी बहुत 3:30 की जमात भी खड़ी हो चुकी है। चलो यार आज इमाम साहब की खिदमत भी तो करनी पड़ेगी। कितनी खिदमत करोगे? यही यार 300-400 कर दूंगा। चलो मैं 500 कर दूंगा। ये ठीक है भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब आपको तकमील कुरान पाक की बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो। माशाल्लाह इमाम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपने हमें पूरा रमज़ान शरीफ कुरान पाक सुनाया। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन मुबारक। माशाल्लाह इमाम साहब ये मेरी तरफ से आप छोटा सा नजराना कबूल फरमाएं। माशाअल्लाह। मुझे तो ये मेरी तरफ से भी नजराना कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इमाम साहब ये मेरी तरफ से। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो इमाम साहब ये मेरी तरफ से। मेहरबानी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। रुकिए इमाम साहब जरा, दिखाइए जरा मुझे कितनी खिदमत हुई है आपकी। रुकिए इरफान भाई, ये कोई बात है यहाँ पे करने वाली? आप रुके एक मिनट। जी इमाम साहब, क्या मुझे इजाज़त है? मैं इनको खोल सकता हूँ, देख सकता हूँ? लेकिन इरफान भाई हाजत तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। शुक्रिया इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह 100 रुपये, क्या खिदमत की आपने। वाह 200 रुपये, वेरी गुड। क्या बात है, 500 रुपये, क्या कमाल कर दिया आपने तो। वाह 1000 रुपये, आपने भी क्या खिदमत की है। बस यही खिदमत की है आप लोगों ने? ये भला 400 रुपये भी कोई खिदमत होती है? अब आपको बात करूं कि एक बच्चे का खर्चा एक दिन का 400 से भी ज्यादा है। आप लोग इमाम साहब को 100 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं और 1000 रुपये दे रहे हैं। ये भला कोई खिदमत है? 500 को अगर आप एक साल पर अगर डिवाइड करें ना, तो एक दिन का सिर्फ 1.5 रुपया बनता है। क्या आप लोगों ने सिर्फ यही मुल लगाया इमाम साहब का कि 1.5 रुपया आप उनको दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यही खिदमत की आप लोगों ने। जी मेरे भाई, आप मुझे बताएं, क्या आपने अपने घर वालों के कपड़े ले लिए? जी ले लिए इमाम साहब। जी अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपने अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, अपने घर वालों के सारों के कपड़े ले लिए ना? जी जी, मैंने सब घर वालों के कपड़े ले लिए हैं। सब ने अपने घर वालों के कपड़े ले लिए हैं। क्या आपको पता है इमाम साहब ने भी अपने बच्चों के कपड़े लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ लिया? 500, 400, 200 और 1000 रुपये देके हम समझते हैं कि हमने इमाम साहब का हक अदा कर दिया। इनके भी खर्चे होते हैं, इनके भी मामलात होते हैं। हमारी खुशी और गमी में इमाम साहब ही हमारा साथ देते हैं, वही ये सारा कुछ संभाल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी कोई फौतगी हो जाए तो इमाम साहब हमारी उस मैयत को गुस्सत तक देते हैं। और उसके भी अलावा बताऊं कि इमाम साहब हमारे अजीज़ों करबा तो चले जाते हैं, इमाम साहब सबसे आखिर में जाते हैं और हमारा उस वक्त भी ख्याल रखते हैं। इमाम साहब सबसे आखिर में जाते हैं। अगर हमारी कोई फौतगी हो जाए, इमाम साहब सबसे पहले आते हैं। उसके अलावा अगर हमारा कोई निकाह पढ़वाना है तो इमाम साहब ही सबसे पहले होते हैं। और अगर हमारा बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें भी इमाम साहब सबसे आगे होते हैं। इमाम साहब आके हमारे बच्चे के कान में अजान देते हैं। इमाम साहब की जब सालाना खिदमत की बात आती है तो हम सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं और 1000 रुपये तक दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार हमें। जी इमाम साहब, मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। इमाम साहब, ये मेरी तरफ से 50,000 रुपये का यह तोहफा कबूल करें। इन पैसों की मदद से आप अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए जो भी आपके ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें आपने लेनी है वो आप ज़रूरत की चीज़ें ले लीजिएगा। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, हम बहुत खुदगर्ज हो गए हैं। इमाम साहब की हमने साल में एक बार खिदमत करनी होती है और उसमें भी हम कम खिदमत करते हैं। इमाम साहब, मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरी तरफ से आप 5,000 का मज़ीद तोहफा कबूल कीजिए।
भाई ये सारी बातें मैंने सुनी है और मुझे एहसास भी हो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इमाम साहब आप भी हमारी तरह इंसान हैं और आपके घर के भी अखराजात हो। मैं इंशाअल्लाह हर महीने इमाम साहब की खिदमत करूँगा। इमाम साहब लेकिन मेरी तरफ से कुछ मज़ीद पैसे कबूल कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मज़ीद इमाम साहब की खिदमत की, और ये मेरे दिल के जज्बात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म शरीफ के मौके पर हमें हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम और इमाम मस्जिद की लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही तो मौका होता है कि उनको खुश करने का। और इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये मैसेज, हमारा ये पैगाम अच्छा लगा है तो इसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे सोशल मीडियाज़ फ़नी फ्यूचर को लाजमी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।